गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है और आज की साखी एक सच्ची घटना है। इसे पूरा जरूर सुने। सात संगत जी, आज की साखी एक निरंकारी परिवार की साखी है। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक निरंकारी परिवार था। उस परिवार के सभी सदस्य, बड़े से लेके छोटे तक, सब निरंकारी ब्रह्म ज्ञानी थे और उस परिवार के सभी सदस्य सेवा दल में भी थे। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार उस परिवार के बच्चों को सेवा दल में सेवा करने जाना था और उन्हें होमवर्क भी करना था। अब उनके मन में उलझन सा आ गया कि सेवा भी करने जाना है और होमवर्क भी करना है, दोनों का टाइम भी एक ही है। गुरु प्यारी सात संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं। बच्चे जब सेवा दल में सेवा करने जा रहे होते हैं तो कई बार उलझन में पड़ जाते हैं कि होमवर्क भी करना है और सेवा का समय भी यही है, सेवा भी करनी है और होमवर्क भी, दोनों के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस निरंकारी परिवार के बच्चों की भी यही उलझन थी और वो हर बार इसी उलझन में फंस जाते थे। गुरु प्यारी सात संगत जी, तब बच्चों ने इस उलझन को अपने घर के बड़ों के सामने रखा। बड़ों ने कहा, बेटा, अगर मन में कोई द्वंद्व हो तो सबसे पहले उसे छोड़कर एक तरफ हो जाओ। ये याद रखो कि तुम अगर सेवा में नहीं गए तब भी ये सद्गुरु तुम्हें कोई श्राप नहीं देंगे, क्योंकि श्राप देना इनका स्वभाव नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि आशीर्वाद भी हमें नहीं मिलता, लेकिन श्राप तो कभी भी नहीं मिलता, इसलिए डरो नहीं। और अगर सेवा में जा रहे हो तो उस समय होमवर्क भूल जाना, क्योंकि ध्यान होमवर्क में ही लगा रहा तो फिर सेवा में जाकर भी सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेवा में तो तुम्हारा सिर्फ शरीर रहेगा पर मन और आत्मा नहीं। मन और आत्मा तो तुम्हारा होमवर्क करने की तरफ रहेगा। इसलिए अगर होमवर्क करने का ध्यान हो तो फिर वही करो। ये समझ लो कि इस समय वही सेवा है और पछतावे के भाव से नहीं, बल्कि मन के चाव के साथ करो। अपराध बोध से बिल्कुल मुक्त होकर होमवर्क करो और होमवर्क जल्दी समाप्त करके सेवा में लग जाओ। इस निराकार प्रभु परमात्मा पर अपना पक्का विश्वास रखो। अगर भरोसा पक्का हो तो ये निरंकार हमारा सेवादार बनकर काम करता है, लेकिन अगर दो नावों पर पैर है तो फिर पार नहीं हो सकते, डूबना तो तय है। इसीलिए किसी उलझन में मत रहो। चलने का काम इंसान का है, पहुंचाने का काम परमात्मा का है। हमेशा हमारे अंदर परमात्मा का एहसास रहना चाहिए कि ये हमारे बाहर भीतर की सच्चाई जानता है और ये सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। तो फिर जीवन का मार्ग सही होगा, फिर हमारी सफलता निश्चित होगी। अगर तुम इस निराकार को अपने जीवन का आधार बनाकर चलोगे तो तुम सफलता जरूर प्राप्त करोगे। बेटा, याद रखना, पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इस परमात्मा को जानना भी जरूरी है, परमात्मा की भक्ति भी जरूरी है। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करना कि सेवा का समय आने से पहले ही तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य तय करते हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। इसलिए सही कर्म करना, सही दिशा में चलना है। और बाबा जी भी हमेशा यही कहते थे, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। इसलिए बेटा, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, तुम्हें मुबारक है, लेकिन इससे पहले तुम एक इंसान बनो। और तुम एक इंसान तभी बन सकते हो जब तुम समर्पित होकर सेवा, सिमरन, सत्संग करोगे।
गुरु प्यारी सात संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो हमारे लोक को सुखी और परलोक को सुहेला करता है। सिर्फ यही है जो आत्मा की मुक्ति का गारंटी निश्चित करता है। इसलिए आनंद से सेवा सिमरन सत्संग करें, उलझनों का बोझ सर से उतार फेंकें। निरंकार समर्थ है और हम जब इसका आधार ले लेते हैं तो हम भी समर्थ हो जाते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु